नमस्कार, मैं डॉक्टर ए गौड़ श्री राम आयुर्वेदा नीलम चौक NIT फरीदाबाद से आपका स्वागत करता हूँ। आजकल के टाइम में आप देख रहे हैं कि ये कोरोना किस तरह से महामारी के रूप में फैला हुआ है। ये हमारे देश को ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किए हुए है। इसमें हम देखते हैं कि मरीज अपने आप जितना बीमार नहीं होता, उससे ज़्यादा वो बीमार पैनिक सिचुएशन की वजह से हो जाता है। क्योंकि हम सोशल मीडिया देखें चाहे मीडिया देखें, वो ये चीज़ दिखाते हैं कि जो 5% लोग जो मतलब किसी भी दुर्घटना से या मतलब आपकी कोरोना की वजह से जो मर रहे हैं उनको दिखाते हैं, बाकी 95% जो लोग ठीक होके जा रहे हैं उनको नहीं दिखाते। तो आजकल वैसे ही लोग घरों में बैठे हैं, तो या तो टीवी का माध्यम बना हुआ है देखने का, या फिर हमारा जो है मोबाइल फोन। तो सब उसी में ही हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, फेसबुक हो चाहे आपका ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो, सब पे लोग यही शेयर करते हैं कि इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ वैसा हो गया, हॉस्पिटल वाले बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है और इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। पर इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो, जो पैनिक सिचुएशन के लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है वह ओरेक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। अगर उनकी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर उनकी अगर मात्रा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? इम्यूनिटी अपने आप डाउन होगी, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी तो नींद कम आएगी, नींद कम आएगी तो फिर इम्यूनिटी डाउन होगी। तो जो लोग वैसे नॉर्मली ठीक हो सकते हैं वो भी इस सिचुएशन की वजह से, इन हार्मोन्स के एक्सेस बढ़ने की वजह से वो देर में ठीक होते हैं या ठीक ही नहीं होते। एक सिचुएशन ऐसी आती है जब बहुत पेशेंट सीरियस हो जाता है, या तो वो मतलब ICU में है या फिर वेंटिलेटर पे है। अगर उसके सामने अगर हम हैप्पी चीजें दिखाएंगे या फिर कुछ भी ऐसी चीजें दिखाएंगे जो उसके मनपसंद वाली चीज हो, तो वो जल्दी रिकवर होता है। ये बहुत एक साइंटिफिक पहलू है, समझने की जरूरत है, सभी को समझने की जरूरत है ये बात। और क्योंकि जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनमें है एंडोर्फिन हार्मोन्स हो गए, डोपामिन वगैरह हो गए। अगर इनकी मात्रा शरीर में बढ़ेगी तो अपने आप इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा, अपने आप बॉडी जल्दी रिकवर करेगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है आजकल के टाइम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को खुश रखना, मन को स्वस्थ रखना। इसके लिए एक ही नहीं, बहुत सारी हम काम कर सकते हैं। हम एक तो हेल्दी फूड्स लें, बिल्कुल फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दें, हेल्दी फूड्स लें। आप आंवला ले सकते हैं, आप एलमंड ले सकते हैं, मतलब बादाम भिगो कर ले सकते हैं, और आप पपीता खा सकते हैं, आप पेठा जिसे हम आम भाषा में हम काशीफल कहते हैं वो ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। इनमें हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इनको लेने के बाद हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिससे अगर खुश होगा अंदर से, मन स्वस्थ होगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी बात है कि हम किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन अपने अंदर ना आने दें। क्योंकि बहुत हो सकता है कि कई माता बहनें प्रेग्नेंट हो, ठीक है, या फिर पीरियड्स के टाइम पर भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर उस टाइम पर भी अगर इस तरह की पैनिक सिचुएशन बार बार दिखाई जाएगी टीवी पर, सोशल मीडिया पर, तो उनके ऊपर भी, बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ में वो इस रोग के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह फैला हुआ है ये कोरोना वायरस, हर जगह फैला हुआ है। तो हमें खुद को स्वस्थ रखना है। कुछ मोटी मोटी बातें हैं कि सुबह शाम हमें भाप लेनी है, ठीक है, नाक को थोड़ा सा चिकना रखना है, और हाथ जैसे सब गवर्नमेंट बता ही रही है हमें कि हाथों को समय समय पर धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें, ठीक है। इस तरह की चीजें हमें बिल्कुल तरीके से फॉलो करनी, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब पूरी तरह से इसको फॉलो करना है। और साथ साथ मतलब इस तरह की सिचुएशन ना आने दें, हम किसी की हेल्प ही ना करें। आप, जरूरी नहीं है कि आप किसी से बिल्कुल गले लगकर ही हेल्प कर सकते हैं, आप दूरी बनाकर भी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जो मरीज खुद ही मतलब मान लो कोई कोरोना ग्रस्त हो गया है मरीज, तो वो एक तो वैसे ही रोग की वजह से डिप्रेशन में होता है, और फिर ऊपर से जो लोग होते हैं वो उसको बिल्कुल एक अछूत की तरह बिहेव करते हैं उसके साथ। ऐसा क्यों? वो उसको हमें ठीक करना है, उसको फिर से सामान्य जो विचारधारा है, सामान्य जो हमारी समाज की मतलब हमारे कहते समाज होता है, उसके अंदर लेके आना है। उसको लेके आना है तो उसका हमें साथ देना होगा, सोशल डिस्टेंस निभाते हुए हमें उसका साथ देना होगा। उसको अच्छी अच्छी बातें बताएं, उसको बोलने की भाई तू ठीक हो जाएगा, हम हैं तेरे साथ, तेरा परिवार तेरी जिम्मेदारी है, तू ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सब है तेरे साथ। तो देखना आप कि वो अपने आप जब हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होंगे तो बॉडी अपना आप रिकवर करने लगती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि
बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन अपने अंदर ना आने दें, बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ ना जाए, एंजाइटी की तरफ ना जाए। हमें स्वस्थ रहना है तो खुश रहिए। आप, मैंने जो फूड बताया कि आप ये कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम आप अनुलोम विलोम कपालभाति और आपका सूर्य नमस्कार वगैरह ये सब कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे। तो ये वायरस वगैरह सिचुएशन क्या है, और कोई इससे भी अगर कोई खतरनाक चीज आती है उसका भी मतलब डटकर मुकाबला कर सकते हैं इसके लिए। तो आपसे यही गुजारिश है, प्लीज एक लिमिट तक देखें। आप सोशल मीडिया का सारा एक लिमिट तक लें। अगर आप मोबाइल पर टाइम देते हैं, टाइम बांध लेंगे, इतने टाइम देखना है मुझे, पूरा दिन भर नहीं लगना है। ऐसी न्यूज को भी थोड़े एक टाइम तक देखें, बस एक मोटी मोटी आप एक ओवरऑल जो न्यूज है वो आप देख सकें। अगर पूरा दिन देखेंगे आपके अंदर फिर नेगेटिविटी बनेगी। बहुत सी चीजें हैं। आप अगर आप मतलब और सीरियल्स चला रखे हैं, जैसे कि आपका महाभारत चला रखी है, रामायण चला रखी है, आप उसमें अपना टाइम निकालिए, उनको देखिए। सारे टाइम न्यूज नहीं देखना है। तो इसलिए आप इन सब गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बिल्कुल इस रोग से, ये एक सामान्य रोग है, ठीक है, ये आज है कल नहीं रहेगा। तो इससे आप निकल जाएंगे, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए, और यही मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी अगर आप किसी भी टाइम, अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई राय चाहिए आपको, तो 2 से 4 का मेरा समय है। आप 9818653356 यहाँ पर इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। बाकी मैं जितनी भी उचित हेल्प होगी मैं आपकी कर पाऊंगा। नमस्कार।